होल सिटी जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरटीआई कैसे लगाते हैं और क्या इसकी जो है पूरी डिटेल रहेगी। तो इसके लिए आपको आ जाना होगा वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको होल सिटी जॉब वेबसाइट का भी लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ पर आप नई से नई अपडेट जॉब की डिटेल ले सकते हैं और आरटीआई का आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा। आप यहाँ आकर भी आरटीआई के लिंक पे जा सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे आ जाना होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम जो है कंप्लेंट स्टार्टिंग में करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो आरटीआई का, तो उसकी फ़ीस लगेगी 10 रुपये। तो उसके बाद अगर दोबारा से आप फर्स्ट अपील करते हो तो उसकी कोई पैसे नहीं लगेंगे। सेकंड अपील करते हो और बात की आगे की बात। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको नीचे लिंक दे दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो लिंक है, एक तो क्रिएट अकाउंट का और दूसरा सबमिट रिक्वेस्ट का। तो हम चलते पहले क्रिएट अकाउंट के। क्या है ये, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट ज़रूरी नहीं होता, यहाँ पे सीधे ही सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आपकी जो है स्टार्टिंग में ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे आके आपको स्टार्टिंग में क्लिक करना होगा सबमिट रिक्वेस्ट पे। ये लिंक भी सबमिट रिक्वेस्ट पर ही आया है। तो आप किस डिपार्टमेंट पे जो है आरटीआई लगाना चाहते हैं उसका आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हैं, जिसके जो है आपका सीधा नाम उठा लेगा अगर आप सीधा यहाँ पे सर्च करते हो। अगर आप सर्च नहीं करते तो आपको पहले उसका मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो शायद मुश्किल हो सकता है। जैसे हम लगाना चाहते हैं एम्स पे, तो आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री में एम्स नहीं दिखेगा कहीं भी। तो इसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा एम्स किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो जैसे हम देखते हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर आ सकता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एम्स नहीं पता कैसे आएगा, तो आपको यहाँ पे सीधा पार्टी का नाम लिख दिया जहाँ पे आपको आरटीआई लगानी है। तो यहाँ पे एम्स मैंने सीधा ही लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से एम्स पे आपको आरटीआई लगानी है। तो हम चलते हैं, जैसे हमको लगानी है एम्स दिल्ली वाले पे, तो ये है एम्स दिल्ली। इस पे हमने सीधा ही सेलेक्ट कर दिया एम्स दिल्ली। तो यहाँ पे हमने एम्स दिल्ली सेलेक्ट कर दिया, तो अपने आप यहाँ पे डिपार्टमेंट था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके उसके बाद जो है दिल्ली एम्स का नाम आता। तो अभी हमें ये डिपार्टमेंट नहीं पता, तो हमें सीधा ही ये यहाँ पे सर्च कर लिया। तो इसके बाद आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, दोबारा से ईमेल आईडी, नाम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, ये डिटेल जिसमें स्टार मार्क है वो आपको भरनी ज़रूरी है। बाकी आप इसको खाली छोड़ सकते हैं जिसमें स्टार मार्क नहीं है। यहाँ पे बीपीएल वाला है अगर तो नो कर दीजिए, अगर है तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको बीपीएल की डिटेल डालनी पड़ेगी, जिसके बाद आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। अगर नो है तो इसकी फीस लगेगी 10 रुपये। और यहाँ पे आपको क्या उनसे जवाब मांगना है यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे हम डिटेल मांगते हैं तो आपको टाइप किस हिसाब में करना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं किस डिटेल पे हमको बात करनी है, वो आप सबसे ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हमें इसका जवाब दीजिए। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हमें दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही आप जो है इसको लिख सकते हैं। और साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आप सिर्फ इसमें ये करैक्टर का जो है इस्तेमाल कर सकते हो, ये यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो। और A to Z चाहे वो कैपिटल में हो, शॉर्ट में हो, और 0 से 9 नंबर यानी सभी नंबर को हम इसमें डाल सकते हैं। और साथ में सिर्फ ये कैरेक्टर इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम इसमें हिंदी जो है गूगल से हिंदी टू इंग्लिश करके डायरेक्ट इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो उसका क्या दिक्कत आती है, वो इंग्लिश में पेस्ट किया हुआ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें इनके अलावा करैक्टर शामिल होते हैं। जैसे डायरेक्ट ये मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये
ये शामिल होता है ये वाला डिड नोट। इसके ऊपर जो है ये, इसके ऊपर एन के ऊपर होता है और उसके बाद टी होता है, तो ये इसमें शामिल नहीं होता, जिसकी वजह से आरटीआई सबमिट नहीं होती। कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं डिड नोट को अलग अलग करके। तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप जो है आरटीआई सबमिट नहीं कर पाते। तो इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आप देना चाहते हो जिसके भी आप बात कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद कैप्चा और इसके बाद आपको पेमेंट करनी है। मेक पेमेंट 10 रुपये की पेमेंट होगी। तो इसके बाद 30 दिन के अंदर इनको जवाब देना होता है। अगर 30 दिन के बाद अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हो। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और फर्स्ट अपील करते टाइम आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, तो आपको पहली का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीमेल आईडी और कैप्चा सबमिट कर देना। उसके बाद दोबारा से आपकी फ़र्स्ट अपील लग जाएगी। पहली आरटीआई का हो सकता है जवाब ना दे, पर फर्स्ट अपील का जवाब देना उनको ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर 30 से 45 दिन होता है, अगर उसमें इन्होंने जवाब नहीं दिया तो इनको फ़ाइन लगने शुरू हो जाता है। तो इसका जवाब तो आपको 100% मिलेगा। हो जाता है कई बार ये पहली आरटीआई का रिप्लाई ना दे, लेट कर दे या इनके डॉक्यूमेंट में उलझ जाए, तो अपील का जवाब इनको देना ही पड़ता है। जब फ़ाइन लगता है तब इन्हें सब पता चल जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई पोस्ट के साथ। धन्यवाद।